गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटा। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब लोग जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे हैंडराइटिंग से अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, क्योंकि अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो पीछे से पढ़ने में आपको ही प्रॉब्लम होगी। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अवर नेशनल फ्रूट मैंगो, जिसमें अब तक हमने डिफरेंट टाइप के मैंगोज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने जो व्हीकल्स थे जो मैंगो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते थे उसके बारे में देखा, उनके स्पीड के बारे में देखा, वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो हमने देखा, कितना टाइम लगता है वो हमने नोट किया। फिर उसके बाद हमने वुमन आम्र बैंक, मतलब कि वुमन ने एक आम्र बैंक खोली उसके बारे में पढ़ा। ये सब मैंने लास्ट टाइम करवाया था, मैं फिर से एक बार रिपीट एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि वुमन ने आम्र बैंक खोली और उसके अंदर थोड़े बहुत पैसे रखे थे। उसके बाद उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि वो लोग अभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन पल्प का, मतलब कि मैंगो के जूस का। तो उसके लिए उनको थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होगी, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कौन सी आइटम्स चाहिए होगी, कितनी आइटम्स चाहिए होगी और उसका एक आइटम का कॉस्ट दिया है। जैसे कि उन्होंने पहले लिखा है कि मिक्सचर ग्राइंडर, तो उनको जूस निकालने के लिए मिक्सचर ग्राइंडर की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो वो लोग बोल रहे हैं उनको एक मिक्सचर ग्राइंडर चाहिए और एक मिक्सचर ग्राइंडर की प्राइस क्या है 3000 रुपीज़। तो वन मिक्सचर ग्राइंडर की प्राइस 3000 रुपीज़ है और वो वन आइटम ही ले रहे हैं। तो मैंने बाजू के बॉक्स में एक्सपेंस में लिखा है 3000 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि 3000 रुपीज़। सेकंड है थर्मोकोल आइस बॉक्स, मतलब कि इन चीज़ को ठंडी रखने के लिए थर्मोकोल के आइस बॉक्स तो चाहिए ही, तो उन्होंने थर्मोकोल का आइस बॉक्स लिया है। तो एक थर्मोकोल की आइस बॉक्स की प्राइस क्या है तो 2000 रुपीज़। तो उसने कितने लिए हैं ऐसे 20, क्योंकि एक के अंदर तो आएगा नहीं इतना सारा जूस, तो उन्होंने 20 बॉक्स लिए हैं। तो वन बॉक्स का 2000, तो 20 बॉक्स का कितना होगा, तो होगा 40,000। फिर बड़े बड़े पॉट्स चाहिए होंगे, तो एक पॉट की प्राइस है 1000 रुपीज़ और उन्होंने कितने पॉट लिए हैं 4 पॉट्स। तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा 1000 × 4, मतलब कि 4000 रुपीज़। काटने के लिए ट्रे और नाइफ भी चाहिए होगा, तो कॉस्ट ऑफ ट्रे एंड नाइफ इज 300 रुपीज़, बट दे नीड 20 ट्रे एंड नाइफ, सो द कॉस्ट ऑफ 20 ट्रे एंड नाइफ इज 300 × 20, it means 6000 rupees. And last one is bucket. The cost of one bucket is 75, but they need 20 buckets. So cost of bucket is equal to 75 × 20. It means 1500. अब पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में तो कोई आपको पैसे नहीं देगा, तो पहले क्या करोगे, आप अपने खुद की जेब में से पैसे निकाल के जो ज़रूरी सामान है वो लाओगे, फिर आप जो आपकी कमाई होगी उसमें से लाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना खुद का ही निकालना पड़ेगा। तो अगर ये उन्होंने बोला है कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको कितना खर्चा होगा, तो मैंने सारे एक्सपेंडिचर का प्लस कर दिया है, तो मुझे आंसर मिला है 54,500। अब क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि मीना 6000 kg मैंगोज का पल्प निकालने का सोच रही है, लेकिन मैंने पहले बताया उसी तरीके से अगेन बता रही हूँ कि जब भी हम मैंगो में से पल्प मतलब कि उसका जूस निकालते हैं तो बहुत कम हो जाता है। अगर मैंगो जितनी है उतना पल्प नहीं निकलता। 1 kg मैंगो लाओ तो क्या आपके घर पे कभी 1 kg जूस निकलेगा? नो, नॉट पॉसिबल। तो कितना निकलता है 1/3, मतलब कि 6000 डिवाइड बाय 3, इट मीन्स कितना पल्प मिलेगा 2000 kg पल्प। अब 6 kg मैंगोज के लिए हमने फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था कि 1 kg मैंगो की प्राइस 15 रुपीज़ है, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि 1 kg मैंगो पल्प 70 रुपीज़ में बेच रहे हैं। अगेन आई रिपीट, अगर 1 kg मैंगो लेके आए तो 15 रुपीज़ में ही आएगी, लेकिन अगर उसका पल्प बना के सेल किया तो वो लोग 70 रुपीज़, मतलब कि प्राइस बढ़ा रहे हैं। वैसे जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था उसी तरीके से कि मार्केट से कोई चीज़ लेने जाओगे तो आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर वही चीज़ आप घर पे बनाओगे तो आपको
उससे कम दाम में पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितना मैंगो पल्प एक्सट्रैक्ट होता है 6 kg मैंगोज में से। वी ऑल नो दैट व्हेन वी extract the pulp we get 1/3 part of the mango. So here I write that pulp that extracts मतलब कि pulp जो हमने निकाला is equal to 1/3 part of the mango. 1/3 मतलब कि 6 divided by 3. So my answer is 2 kg. तो जब मैं 6 kg मैंगो का जूस निकालूंगी तब जाके मेरे को 2 kg ही पल्प मिलेगा। अब उन्होंने बोला है अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 kg मैंगोज, तो 1 kg मैंगो का अमाउंट है 15 रुपीज, तो 6 kg का होगा 6 into 15, इट मीन्स 90 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 2 kg मैंगो पल्प, मतलब 2 kg मैंगो पल्प अगर वो बेचेगा तो कितना अमाउंट उसको मिलेगा, तो 2 into 70, इट मीन्स 140 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज अमाउंट बाय सेलिंग द पल्प प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6 kg मैंगोज, मतलब कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा जब वो 6 kg मैंगोज का पल्प बना के बेचेगी। तो 6 kg मैंगोज में से कितना पल्प मिलता है, हमें 2 kg ही मिलता है। तो 1 kg का कॉस्ट है 70 रुपीज, तो 2 kg का कितना होगा 140। वो 6 kg मैंगोज लाई थी, कितने रुपीज में लाई थी, 90 रुपीज में, और उसने 2 kg पल्प निकाला क्योंकि 6 kg में से तो 2 kg पल्प निकलता है, और ये 2 kg पल्प कितने में बेचा उसने, 90 रुपीज में। तो फाइनली उसको कितना अमाउंट मिला, तो 140 माइनस 90 मतलब कि कितना रुपीज मिला उसको, 50। जैसे कि मैं आपको बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि आप मार्केट में से आप अपने घर से चाय बना के बेच रहे हो, ठीक है, आप अपने घर से चाय बना के बेच रहे हो, तो वो चाय की प्राइस मान लो कि आपने डिसाइड की है 15 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर आप वही चाय घर पे बनाओगे, मतलब कि दूध शक्कर चीनी लाओगे, तो आपको एक थैली में से कितनी सारी चाय बनेगी, मतलब कि क्या होगा, फाइनली आपको तो प्रॉफिट ही होगा। जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होता है तभी जाके आप वो बिजनेस करते हो, वरना नहीं। तो इसी तरीके से उन्होंने लाए हैं कितने मैंगोज ही लाए हैं, लेकिन मैंगो कम प्राइस में लाए हैं, लेकिन जब उसका जूस निकाल के बेचते हैं तो उसकी प्राइस उन्होंने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये बेटा ध्यान से समझना। If we prepare mango pulp of 6000 kg मैंगोज, मतलब कि अब यहाँ वो ऐसा बोल रहे हैं कि 6000 kg मैंगो, मतलब कि 6000 किलो मैंगो का वो जूस निकाल रहे हैं, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो पहले तो हमें पता है कि 1 kg मैंगो की प्राइस है 15 रुपीज, तो वो 6000 kg मैंगोज लेके आएंगे, तो 6000 kg मैंगो की प्राइस कितनी होगी, तो 6000 into 15। मैं सब में शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रही हूँ, मतलब 15 6 90 और पीछे मैंने 3 zeros लगा दिए। तो 1 kg मैंगो का प्राइस 15 रुपीज, तो वो कितने kg मैंगो लेके आया है, 6000 kg, तो मतलब कि 90,000 रुपीज की वो मैंगो लेके आया है। अब 6000 kg मैंगो का जूस निकालेंगे तो क्या 6000 kg जूस मिलेगा, नो, जूस तो हमें उसके कितने पार्ट का मिलेगा, 1/3 पार्ट का, मतलब कि 6000 डिवाइड बाय 3, इट मीन्स कितना मैंगो पल्प मिलेगा, तो 2000 kg। तो मतलब कि 1 kg मैंगो पल्प अगर वो बेच रहा है तो कितने रुपीज में बेचेगा, 70 रुपीज में। तो 2000 मैंगो पल्प बेचेगा तो उसको कितना रुपीज मिलेगा, 1,40,000। अगेन कंपैरिजन देखो, ये है 90,000, ये है 1,40,000। इट मीन्स जब आप मार्केट में से कुछ लेके आते हो तो उसकी प्राइस आपको कम में, मतलब कि अगर मैंगो लेके आए हो बाहर से तो वो आपको 90,000 नहीं पड़ेगी, लेकिन उसका जूस निकाल के फिर उसको बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अमाउंट फाइनली कितना अर्न किया, तो 2000 kg मैंगो पल्प बेचने से उनको जो पैसे मिले वो मतलब 1,40,000 माइनस वो मैंगो का कॉस्ट उनको जितना पड़ा वो मतलब कि 90,000, मतलब कि उसने कितना अमाउंट अर्न किया है, तो 50,000। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आप मार्केट में से पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो तो आपको पिज्ज़ा 300 में मिलता है,
लेकिन आप सारी आइटम घर पे ला के बनाओगे तो 250 में पड़ता है। तो मतलब आपने कितने पैसे कमाए मतलब कि कितने बचाए, यहाँ पे उसे कमाए क्योंकि वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो आपने कितने पैसे बचाए होंगे, तो 300 माइनस 250 मतलब कि आपने 50 रुपीज बचाए। वैसे ही ये वुमन ने 50,000 रुपीज अर्न किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला कि अमिता को ऐसा पता चला बाद में कि उनको आइस की भी जरूरत है। कितनी आइस की जरूरत है, 1500 kg आइस की जरूरत है। हर एक मंथ में उनको इतना ज्यादा आइस चाहिए, लेकिन जो 1 kg आइस है उसका कॉस्ट है 2 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना उन बैंक ने अर्न किया होगा, बैंक ने मतलब कि वो बैंक पूरी लेडीज की थी और लेडीज सब यही काम करती थी, मतलब कि हर एक मंथ कितना हर एक उनको पैसे मिलेंगे बैंक में। तो हमने देखा कि 1500 kg आइस चाहिए उनको, तो 1 kg आइस का कॉस्ट कितना है 2 रुपीज। तो 1500 kg आइस का प्राइस कितना होगा, तो 1500 इंटू 2 इट मीन्स 3000 रुपीज, मतलब कि 3000 रुपीज उसको आइस के लिए चाहिए होंगे। उसके अलावा पैकिंग चार्ज और रिक्शा का चार्ज उसके लिए 3000 अलग से चाहिए, मतलब कि उसको जब वो 1500 kg आइस लेगा और वो रिक्शा और पैकिंग के चार्ज देगा, मतलब उसको और 6000 रुपीज देने पड़ेंगे। अभी आगे के सम में हमने क्या देखा कि आइस और पैकिंग के बिना वो कितने पैसे कमा रहे हैं, 50,000 रुपीज। लेकिन बाद में उनको पता चला कि भाई अभी 3000 हमारे आइस के जा रहे हैं और दूसरे 3000 रिक्शा के जा रहे हैं, मतलब अभी 6000 रुपीज और जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी नो दैट विदाउट आइस एंड पैकिंग कॉस्ट वी अर्न रुपीज 50,000, मतलब कि ये 50,000 जो कॉस्ट हमारा आया उसके अंदर हमने आइस का और पैकिंग का इंक्लूड नहीं किया, लेकिन जब बेचते हैं तो उसकी भी जरूरत तो पड़ती है आइस की और पैकिंग की। तो फाइनली वो मनी को माइनस करके कितना अमाउंट मिलता है, तो कितना था 50,000 माइनस जो टोटल कॉस्ट हुआ आइस और पैकिंग का वो कितना हुआ 6000। तो मेरा आंसर आ गया 44,000। अभी मैं वापस से आपको पिज्जा वाले एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने पिज्जा कितने में बनता है वो देखा के, मतलब वो 300 रुपीज में पिज्जा बना रहे हैं और आपने 250 रुपीज में वो पिज्जा मतलब घर पे लाके बनाया, तो आपको 50 रुपीज का फायदा हुआ। फिर पीछे से आपको याद आया कि अरे अगर ये मुझे किसी को देना हो तो मुझे इसको प्लास्टिक की बैग के अंदर डाल के या तो फिर मुझे पैकिंग करके देना पड़ेगा। तो आप वो पैकिंग करने के लिए मान लो कि अगर आप प्लास्टिक की बैग ले रहे हो तो वो 5 रुपीज की बैग आएगी, तो क्या होगा आपके 5 रुपीज जाएंगे। तो आपने कितने रुपीज अर्न किए हैं 50 रुपीज, तो वो 50 में से 5 रुपीज आप क्या कर दोगे माइनस, क्यों, क्योंकि वो 50 रुपीज आपकी जेब में से ही थे और वो ही 50 रुपीज में से 5 रुपीज की आप बैग ला रहे हो। तो मतलब इन शॉर्ट कि आपको कितने रुपीज का फायदा होगा 45 का। पहले हमने कितना बोला था 50 का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने बैग का इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन जब बैग देनी है तो पैसे भी आपको ही देने पड़ेंगे ना। तो कितना होगा जाएगा हमारे पास 45। क्लियर है बेटा, हमारा फर्स्ट चैप्टर इतना ही था। ये चैप्टर में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करना है उसके सारे सम किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर। और ये चीजें क्लास वर्क में लिखनी है, मैं PDF सेंड कर रही हूँ। टेक केयर।